तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया है अपने दूसरे एआई एंकर से मिलने का, जिनका नाम है एआई एंकर कृष। तो कृष से जानते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। कृष, क्या जानकारी है आपके पास? नमस्ते, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मकसद है कि भारत के किसान मानसून पर कम निर्भर रहें और हर खेत को पानी मिले। इस योजना के लिए सरकार ने अगले 5 सालों के लिए 50,000 करोड़ रुपए और इस साल के लिए 5,300 करोड़ रुपए दिए हैं। इस योजना के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय मिलकर काम करेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है खेती की जमीन बढ़ाना, जलाशयों को भरना, पानी को बचाने के तरीके अपनाना और आधुनिक सिंचाई प्रणाली जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर का उपयोग करना। 2015-16 के लिए सूक्ष्म सिंचाई के लिए 1,800 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। छोटे तालाब, जल संचयन संरचना और छोटे बांधों के निर्माण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जल संसाधन मंत्रालय ने नाली विकास और त्वरित सिंचाई के लिए 2,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। कृषि मंत्रालय ने जल बहाव को नियंत्रित करके और पानी की उपलब्धता के अनुसार फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई हैं। इस योजना में सांसदों और विधायकों का भी महत्वपूर्ण रोल होगा। जिला सिंचाई योजना बनाते समय उनके सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा ताकि स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं बन सकें। इस साल 13.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई का लक्ष्य है। इसमें एआईबीपी, लघु सिंचाई, सीएडी, भूमि सुधार योजना, तालाबों का पुनरुद्धार और सूक्ष्म सिंचाई योजना शामिल हैं। योजना को सही ढंग से लागू करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर समितियां बनाई गई हैं। जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जिसमें कृषि, वन और बैंक अधिकारियों को शामिल किया गया है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति बनाई गई है जो योजना को मंजूरी देगी, उसकी निगरानी करेगी और समीक्षा करेगी। राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति बनाई गई है जो संसाधनों के आवंटन, मंत्रालय समन्वयन, निगरानी और प्रशासनिक समस्याओं को हल करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय राष्ट्रीय कार्यकारी समिति भी बनाई गई है जिसमें संबंधित मंत्रालयों के मंत्री शामिल होंगे। कृषि मंत्री इस योजना की गाइडलाइन जारी करेंगे जिससे इसे सही तरीके से लागू किया जा सके। इस योजना से किसानों को खेती के लिए पानी मिलेगा और खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होगी। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ, जहां हम आपको कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार। धन्यवाद कृष, आपका महत्वपूर्ण जानकारी इस योजना पर साझा